सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय हम लेकर के आ रहे हैं, हमारे विशेष शिक्षकों, सामान्य शिक्षकों, अभिभावकों के लिए बहुत ही आवश्यक है और ख़ास करके उनके लिए जो नर्सरी टीचर हैं, क्योंकि आज जो कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर है, डिसऑर्डर है, यानी कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर, बच्चों में होने वाले सामान्य विकार। बच्चों में होने वाले क्या क्या सामान्य विकार हैं, इसके बारे में जो ज़्यादातर प्रायतः नॉर्मल एबनॉर्मल सभी बच्चे में पाए जाते हैं। तो देखिए, नंबर 1, लर्निंग प्रॉब्लम। लर्निंग प्रॉब्लम यह एक ऐसी परेशानी है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने एवं लिखने तथा समझने या अंकों को जोड़ने, यानी इसमें 6 चीजें हैं। वो 6 क्या हैं? सुनने संबंधी, सोचने, बोलने, लिखने, समझने और हिसाब किताब, मैथमेटिकल क्षमता को प्रभावित करती है। लर्निंग डिसऑर्डर में ये 6 चीजों की जो आपका कैपेसिटी है उसको प्रभावित करती है, जिसके कारण सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, समझने और हिसाब किताब करने में परेशानियां होती है। यानी एक शब्द में कहा जाए तो एक वक्त में यही है, सीखने में बाधा। लर्निंग डिसऑर्डर मीन्स सीखने में बाधा। इसमें होता क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हो जाता है। यानी दूसरा, सब नॉर्मल आईक्यू, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत हम वीडियो 2 बना चुके हैं। हमारा अनिल सिंह यूट्यूब मिल जाएगा आपको। सब नॉर्मल आईक्यू होता है ऐसे बच्चों को। पुअर मोटिवेशन। देखिए, किसी चीज़ को सीखने या करने के लिए मोटिवेशन बच्चे, बूढ़े, किसी में, जवान में जरूरी है। तो मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पुअर मोटिवेशन होता है। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होता है, माने व्यवहार अनडिजायरेबल बिहेवियर करेगा और इमोशन भी माने लेस होता है ऐसे बच्चों में। एडुकेट एकेडमिक इनपुट्स। एडुकेट एकेडमिक इनपुट्स यानी मतलब शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई में ऐसे बच्चे बहुत नीचे स्तर रहते हैं, बहुत कमजोर रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। सिचुएशनल ट्रॉमा, एक परिस्थितिवश कभी कभी इनको एक सदमा भी आ सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने बताया, आप क्लियर समझ गए कि इसमें 6 समस्याएं पाया जाता है। दूसरा है लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर, इसको अधिगम क्षमता। अधिगम क्षमता मतलब ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर यह है कि ये डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पोटेंशियल एंड लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस है तो पहले मैंने बता दिया उसमें कि लर्निंग प्रॉब्लम में कि एकेडमिक इसका जो है बहुत डल रहता है। तो एक इसमें डिस्क्रिपेंसी हो जाता है कि क्या हम सीखें और क्या नहीं सीखें। वो मैथ सीखना चाहेगा, हिंदी सीखना चाहेगा, संस्कृत सीखना चाहेगा। अब उसको लगेगा ना, इसको कर पा रहे हैं, नहीं इसको कर पा रहे हैं, नहीं इसको कर, माने उसमें डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग हो जाता है। तीसरा, डिस्ग्राफिया। इस पढ़ाया हुआ है डिस्ग्राफिया, डिस्कल्कुलिया एंड डिलेक्सिया। डिलेक्सिया के तो अभी डिलेक्सिया अभी मनाया जा रहा है, सप्ताह ही मनाया जा रहा है 16 से 20 तक के। चूँकि इसमें मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में दिया भी हूँ, अभी हम चर्चा करेंगे डिस्ग्राफिया। इसमें मुख्य रूप से आपका लिखने में कठिनाई होता है, यानी बच्चे कभी ऊपर नीचे लिख देंगे। जैसे बच्चे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वे इस तरह से बच्चे लिखते हैं। अनिल लिखना है तो ANIL, इस तरह से जहाँ के तहाँ लिख देंगे आपको। या हो सकता है वो आपके जो है असंगत लिखें, यानी एक शेड्यूल लाइन में बराबर में नहीं। मुख्य रूप से इसमें लिखने संबंधी कठिनाई होती है।
अब डिस्कैलकुलिया, जो डिस्कैलकुलिया है मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, इसमें हिसाब किताब करने में, इसमें मेरा भी हिसाब किताब कमज़ोर है। आई एम ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिस्कैलकुलिया, यानी हमारा जो है वो हिसाब किताब में खुद मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सामान्य में भी हो सकता है, असामान्य में भी हो सकता है डिस्कैलकुलिया। और डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया तो एक वीडियो ही में बनाया हूँ, पुनः आज से दोहरा दे रहा हूँ। पढ़ने लिखने बोलने 3 समस्याएं इसमें होती है, पढ़ने लिखने और बोलने। जब ये तीनों समस्याएं किसी बच्चे में पाया जाए तो समझें डिस्लेक्सिया का शिकार बच्चा है। अब जो छठा जो मैं बता रहा हूँ, तो ये छठा आपका जो है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, यानी इसको समझिए इसमें होता क्या है। देखिए इसमें इन अटेंशन मतलब ध्यान में, वो अपना ध्यान में रहता है। हाइपर एक्टिव अति सक्रिय, कुछ करते रहना। इम्पल्सिविटी मतलब होता है आवेगशील, कहीं तोड़ फिर मारपीट या किसी को धकेल देना, किसी को गिरा देना, मैंने डिफरेंट का सब बेहतर होता है। तो मैंने इसमें 3 चीज बताया। ADHD में होता है इनअटेंशन, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। तो मैंने ध्यान में रहता है, अति सक्रिय रहता है, आवेगशील रहता है। अब इसको एक शब्द में बनाना है, देखिए क्या था। पहला अटेंशन डिफिसिट, AD अटेंशन डिफिसिट मतलब ध्यानाभाव। हाइपर एक्टिव अति सक्रियता, डिसऑर्डर यानी विकार। तो इसका एक शब्द बनाएंगे तो आपको हो जाएगा ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार, यानी HD का फुल फॉर्म हिंदी में ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार। ध्यान में अभाव रहता है, अति सक्रिय एक्टिव रहता है, और एक मेंटल डिसऑर्डर है। दिस इज रियली, मैंने कहा मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है? मस्तिष्क विकार है, यह एक मानसिक विकार है। इसमें क्या होता है मैंने क्लियर कर दिया। अब इसी संबंधी ADHD संबंधित एक और है ऑटिज्म। देखिए ऑटिज्म को ऑटिज्म मतलब होता है स्व, अपने आप। ऑटिज्म माने लीन रहना, तो ऑटिज्म स्वलीनता, अपने आप में जो बच्चा लीन रहता है। इसका एक शब्द दिया गया है आत्म केंद्रित, एक शब्द दिया गया है आत्म केंद्रित। अब इसमें क्या होता है? इसमें इम्पैक्ट कम्युनिकेशन होता है। इम्पैक्ट कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि किसी से कोई कम्युनिकेट वो नहीं कर सकता है। कोई आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वो कुछ ध्यान आपको नहीं देगा। रेस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड बिहेवियर रिपीटेड। आप इसको कहेंगे आपका नाम क्या है, वो बोलेगा आपका नाम क्या है, क्या खाए हो, आप क्या खाए हो, कहाँ रहते हो, यानी रिपीटेड बिहेवियर। आप जो बोलेगा वो ये बोलेगा को लिया। इसके बाद है एम्पावरमेंट एंड सोशल रिलेटेडनेस। सोशल रिलेटेडनेस मतलब होता है कि आप उसके प्रणाम भी करेंगे, प्रणाम, कोई बुरा नहीं देगा। हैंड से करो, माने वह अपने आप में मग्न रहता है। एक शब्द में जाने ऑटिज्म अपने आप में मग्न रहना। कई एक ऑटिज्म बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को भी ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। इसके बाद है कंडक्ट डिसऑर्डर। देखिए कंडक्ट डिसऑर्डर बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बच्चे को ही होगा, किसी को हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली अभी बच्चों में ज्यादा ये समस्या आ रहा है। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? यह बच्चे का आचरण विकृति है, बच्चे का आचरण, बैड कंडक्ट। इसमें देखिए जब कोई बच्चा खराब परिवेश में रहता है या उसे अच्छे परिवेश का अभाव की महसूस होता है, या अच्छे परिवेश का अभाव है, या माने इसको सही परिवेश नहीं मिलता है, या अच्छे परिवेश का अभाव के कारण बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है। इस स्थिति में बच्चा मनमर्जी से अपना हर काम करता है,
बच्चा क्या करता है, मनमर्जी से, माने अपने मन के अनुकूल सारा काम करेगा। आप कुछ कहेंगे, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप शब्द कहना, किसी को गाली दे देना, दोस्तों में देखते हैं ना, अबे सलाए, अरे आना बे, तो स्लैंग लैंग्वेज का यूटिलाइज करना, या लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, हर काम को उल्टा सीधा करना। आप उसको कुछ लाने कहेंगे तो इस तरह से लाएगा ताकि आप दूसरा बार उसको लाने की नहीं कि तो यार गरीब स्थिति है। तो देखिए, मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई के बाद हमको कोई कुछ काम कर देता था तो हमें लगता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसा है कि सही सोच में अगर काम किया जाए तो ठीक है। अगर गलत में से गलत सोच से किसी काम को बैठे सही काम करना नहीं चाहते हैं तो ये आपका जो है ना एक कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी आपको इसको बोलेंगे खराब आचरण विकृति जो है का शिकार हो जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता है डिफरेंटली डिस्टर्ब प्रॉपर्टी, यानी आपका प्रॉपर्टी है, आपकी जो घर में संपत्ति है वो बेवजह का तोड़फोड़ करना, फेंक देना या कहीं बेच देना, इन इनक्रेज टू एनिमल एंड पीपुल क्रूएल, यानी किसी व्यक्ति को साथ क्रूएल व्यवहार करना या किसी जानवर के साथ क्रूएल व्यवहार करना। होता है ना, कुत्ते हैं, बच्चे कुत्ते को देखेंगे ढेला मारना शुरू कर देंगे, एक बच्चा है नहीं 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 नहीं, तो एक व्यवहार में अंतर है। इन एप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्टिविटीज, देखिए अनडिलेबल सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। इनिशिएटेड फिजिकल फैक्ट्स एंड स्टिल्स, यानी ज़्यादातर ऐसे बच्चों को देखिएगा तो फिजिकली वो बड़ा माने हृष्ट पुष्ट होगा और स्टिलिंग बिहेवियर, माने चोरी करने का, जैसे स्कूल में गया किसी का बैग छोड़ना, नहीं तो किसी का पेंसिल, माने किसी भी चीज़ को उसको पसंद लगे न लगे उसकी आदत बन जाती है कुछ लेकर के चलाना, कहीं से चुराना, दिस हैबिट बिहेवियर प्रॉब्लम है। और एग्रेसिव एंड डिसीसिव अथॉरिटी, अगर उसके माता पिता कुछ कहें या शिक्षक कुछ कहें, एल्डर कुछ कहें तो डिफिसिट कर देता है, वह काम नहीं कर पाता है और मन ही मन गुस्साता है, चिढ़ता है और दो गाली दे करके निकल जाते हैं ऐसे बच्चे। अब देखे हुए कितने ऐसे बच्चे हैं, आप कहते रहिए वो निकल जाएंगे। कई माता पिता के ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की बात मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद मैनिपुलेटेड ब्लेम्स अदर, देखिए होता क्या है, कई एक बार अपनी गलती को छुपाने के लिए अपना ब्लेम किसी और पर मढ़ देता है। इन इमोशनली शॉर्ट, इमोशनली शॉर्ट का मतलब होता है कि उथल पुथल, उसका व्यवहार जो है ना उथल, कभी कुछ कहीं लगेगा बहुत अच्छा काम करने नहीं आए तो अब सुधर गया है, नहीं अगर बहुत अच्छा लड़का हो गया, ये देखिए फिर एक दिन ऐसा ना कुछ कर देगा कि जिसमें आपको लगेगा कि एकदम पक्का भी होता है। तो ये होता है आपका इमोशनली शॉर्ट, इमोशनली शॉर्ट में उथल पुथल होना। डज नॉट लिवन हिज हर एरर्स, कभी वो अपने गलती पर ध्यान नहीं देता। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो गलती करते हैं तो अपने गलती पर वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब ये डिप्रेशन, जिस बच्चे के साथ इतनी सारी समस्याएं होगा तो स्वाभाविक है थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन डिप्रेशन का एक सबसे बड़ी मुख्य कारण है, मैंने बताया ना, ऐसे बच्चों में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होता है। एक सबसे बड़ी कारण है कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए या पति पत्नी में तकरार हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो अवसाद होता है, यानी मन में जो क्षमता होता है वो बहुत माने गहरा होता है, बहुत भेद होता है। लेकिन डिप्रेशन कैसे समझें कि कोई डिप्रेशन में है, तो देखिए डिप्रेशन में समझने के लिए डिक्रीज स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको डिक्रीज मिलेगा, यानी धीरे धीरे वो घटता जाएगा उसका परफॉर्मेंस। डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्ले एंड अदर्स प्लेयर एक्टिविटी, उस लड़के को कोई सोशल एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा, वो कोई टीवी पर देखना, माने उसको जो प्लीजेंट वर्क है उसको भी मन पसंद से नहीं आएगा।
एकांत में रहना शुरू करेगा। इंक्रीज इरिटेबल और इमोशनल इनपुट, माने किसी को चिढ़ा देना, किसी को डांट देना, किसी को दो गाली दे देना। माने मान लिया कोई आपके गेट पर आया है और आपका गाड़ी है और बोलता है कि मिलना है हमको साहब से, तो गाड़ी से जवाब देता है नहीं है, बोलता है देखिए अगर है तो कहाँ गए बताइए, तो इडियट बोल देता है मैंने कहा ना नहीं है, तो वो जल्द ही इरिटेट हो जाना। ऐसे में जो डिप्रेशन का शिकार होता है उसमें ये रहता है वो इमीडिएटली आपका जो है इरिटेट हो जाता है। डिक्रीज एंड इंक्रीज स्लीप एंड एपेटाइट, जो डिप्रेशन का शिकार है उसमें ज़्यादा सोना या नहीं सोना, या खूब भूख लगना या भूख ही नहीं लगना। अभी हाल की बात है, अभी मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पहले मैं एक ड्राइवर के साथ गया था, तो ड्राइवर दिन भर कुछ नहीं खाए, और सिर्फ वो क्या है वो खाते रहता है पान गुटखा कुछ का, जो लिया फारा खाया, लिया फारा खाया। हम लोगों ने नाश्ता किया, उसको भी नाश्ता करा, नहीं भूख नहीं है, भोजन करने का भूख नहीं है, ठंडा पीने का नहीं सर नहीं, बस सिर्फ दिन भर में वो जा रहा है ले रहा है गुटखा पान वो खा रहा है। रात में बोले खा लो, नहीं खाया, तो हमको लगा ये तो कोई व्रत नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, अरे पान गुटखा खा रहा है, अभी खाना कुछ खा नहीं रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए उसका जो हाव भाव था, उसका जो एक्टिविटी था, सो उससे हमारे गांव का ही एक व्यक्ति बता दिए ये कुछ लगता है कुछ मस्तिष्क से कमजोर है सर। मैं तो इस बात को समझ रहा था। आप ऐसे लोगों को आम 2, 4, 5, 10 घंटे आपके साथ रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनमें क्या समस्या है, और उनके चेहरे हाव भाव से ही पता चल जाता है। तो ऐसे लोग मैंने कहा ना कि जो डिप्रेशन शिकार होते हैं वो ज़्यादा खाना खाएगा या खाने नहीं खाएगा, हाँ, या ज़्यादा सोएगा, यानी तो सोएगा ही नहीं, और ये फैटिग। कई केसेस में ये लोग बड़ा मोटापा का शिकार होते हैं और नहीं लीन एंड थिन होते हैं। रिपीटेड कंप्लेंट्स सच एज हेडेक, स्टमक इरिटेशन, यह भी शिकार था उस ड्राइवर में। हमको सिर दर्द करता है सर, हमने कहा चलो भाई किसी तरह से अब गया से धनबाद पहुंचाओ। तो जो डिप्रेशन के शिकार नहीं है उनको ये सब शिकायत रहेगी कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, जबकि ऐसा बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही होने पर वो बहुत काफी परेशान हो जाता है। अब अगला है 10th, एस्टोबर्न्स एंड डिसोबीडियंस। आप जान रहे हैं कई एक बच्चों में अगर सही परिवेश नहीं मिलता है, शिक्षण दीक्षण लालन पालन एवं समाज का, नेबरहुड का, आस पड़ोस का, हमारा जो आस पड़ोस का माहौल है, मैं कोलियरी के 300 लेबर के बीच में मैं रहता हूँ और कोई IS कॉलोनी में रहता हूँ, ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता हूँ, तो निश्चित है लेबर कॉलोनी में रहने वाला और ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाला, IS कॉलोनी में रहने वाला का सोच समझ में अंतर होगा। तो जब बच्चे को उचित शिक्षा दीक्षा और समाज आस पड़ोस नहीं मिलता है तो इस स्थिति में एडवांस एंड डिसोबीडियंस यानी हठ और अवज्ञा, डिसोबीडियंस अनवज्ञा यानी आज्ञा का पालन नहीं करना। जैसे तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज झूठ बोलना, बच्चे सर्वप्रथम झूठ बोलना सीखते हैं। दूसरा स्टीलिंग, चोरी करना सीखते हैं, किसी का कुछ चुरा लेना। थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, उसको बड़ा आनंद आता है। नेल बाइटिंग, हम तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखे हैं कि वो बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए क्या है, नेल बाइटिंग। और आप देखते हैं 10 साल 12 साल 15 साल का लड़का लोग भी वेट बीटिंग करता है, पेशाब कर देता है।
इसके बाद सिबलिंग रिवरली। सिबलिंग रिवरली का मतलब होता है भाई बहन में तकरार, जिसे मैंने अपने घर में भी देखा है। हमारा छोटा लड़का बोलता है, हाँ आप दीदी को स्कूटी दे दिए हैं, हमको आप नहीं दी। उसको भी मोटरसाइकिल दी। चलो भाई ठीक है, आप लोग दोनों मिल करके बाप का जितना बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, लेकिन ये उनको समझना है कि हमें क्या करना है। ऐसे होते हैं कई घर में, मैंने अपने घर में चीज को देखा है। इसको बोलते हैं सिबलिंग रिवरली, यानी भाई बहन में मारपीट करना, उलझ जाना। तुमको ये चीजें मेरे पास नहीं, पापा भी इसको दे दिया, हमको आप नहीं दिए, हमको भी चाहिए। तो ये सब क्या है? उचित परिवेश, उचित समाज नहीं मिलने के कारण, बच्चे का सही वातावरण नहीं मिलने के कारण यह परेशानियां होती है। एंजाइटी डिजॉर्डर, चिंता विकार। कहता है चिंता नहीं भैया, चिंतन करो। चिंता करने से कार्य सफल नहीं होता है। तो उसे चिंता विकार होता, क्या सोचे क्या नहीं सोचे। चलो ठीक है। अब है सेलेक्टिव ऑटिज्म। जो इतना सारा समस्या बच्चों को होगा, लाइन झूठ बोलना, चोरी करना, थम सकिंग, बेड वेटिंग, नेल बैटिंग, मारपीट करना, एंजाइटी, तो निश्चित है ये सही मिलकर के एक सेलेक्टिव ऑटिज्म का रूप ले लेगा। अब ये ऑटिज्म मैंने बताया था ना, जो अपने आप में मग्न रहता है। तब क्या होगा, वो लड़का बच्चा अपने आप में मग्न, छोड़ो किसी से कोई मतलब नहीं, हमको अपने आप से मग्न रहना है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है परिवेश में। स्टटरिंग, बाद में क्या हो जाएगा, हो सकता है बच्चा जब एकांत में रहना शुरू करेगा तो हो सकता है कि वो क्लियर कुछ बोलने में बोलेगा, पर बोलेगा ठीक है आज रुकिए कि कल हम इसको पढ़ेंगे, तो उसमें स्ट्रक्चरिंग समस्या भी हो सकता है। मैं एक बार कंक्लूजन कर देता हूँ। आज बच्चों से होने वाली कुछ मानसिक विकृतियां, एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में मैंने बात किया है, जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिजॉर्डर, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म एंड कंडक्ट डिजॉर्डर, डिप्रेशन एंड डिसऑर्डिनेशन मैंने बात किया है। आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमारे अनिल सिंह का यूट्यूब है, उस पर फेसबुक सभी मैं डालूंगा, जरूर अपना कमेंट करेंगे। जय हिंद।